जय सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जय गुरु की, जय गुरु की, जय गुरु की। आपको भी, आप सबको भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु की, जय सद्गुरु की। एक एक भजन में ज्ञान है, एक एक भजन गा देंगे बाबू को कैसा लगा। अपने इस मन में छापो, कितना है भला कितना ही भलाई करते करते जो है ना, फिर भी बुराई हमसे हो जाती है इच्छा करने के कारण, बस और कुछ नहीं। इच्छा है ना कि हम भला कर रहे हैं, बुरा हो भला, हमको ये इच्छा होता है। इच्छा ही तो गुरु जी ने कहा है कि एक नहीं, निष्कामता इसी को है, भला करने के बाद भी चाहे कुछ। और ये एक दिन में तो हम लोग का होता नहीं, चलते 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 गुरु के विचार को अपनाते अपनाते धीरे 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 जब अंदर में गुरु के विचार से चलते हुए मन में शांति शुरू होती है, तब समझ में आता है गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मन के मीत तो सिर्फ गुरु जी, हम और आप अपने मन के मीत होते हैं, क्योंकि हम तो मैं और तू करने लगते हैं। मन में यही तो है, मन मतलब क्या, आत्मा ही तो है, लेकिन क्या है, उसने ही तो अपने आप को शरीर में मान के मैं और तू का झगड़ा पैदा कर दिया। यही झगड़ा ही तो तकलीफ दे रहा है हम सबको, एक को नहीं, हम सबको तकलीफ। इसी मन में जब झांकने लग जाते हैं गुरु के विचार से, तो महसूस होता है हाँ, हमें क्यों इच्छा करना है, हमें क्यों गलत देखना है, हमें क्यों अपने अंदर की शांति को भंग कर रहा है, हमें क्यों नम्रता ना अपना के बोले अभी मैं परमात्मा नहीं देखता, बोले जो हम देखने लगते हैं हमें गुरु की कृपा मिलती है। हम देखने लग जाते हैं हमें गुरु की कृपा क्या है, गुरु की कृपा की नजर से ही हमारे अंदर में बहुत आराम आता है, एक कृपा की दृष्टि से। कभी कभी देखा नहीं, दुनिया कह रही हो उल्टा सीधा टूटा वैसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन एक भी उसकी माँ होती है या प्रेमी होता है, प्रेमिका होती है, भाई होता है, दोस्त होता है, कोई होता है, वो कहता है हाँ नहीं, मुझे मालूम है तूने जो कुछ किया भले के लिए किया। बस ये विश्वास जो है ना, उसको बोले जेल में भी बड़ा संबल देता है कि एक तो मुझे ऐसा मानता है, एक बस माने। लेकिन एक मानने का अर्थ ये नहीं है कि जो हम पे इल्जाम लग रहे हैं या हमने जो कर्म किए वो हमारे सही थे, या जो भी इल्जाम लगा है वो हमने नहीं किया है, कौन तो वक्त बरी करेगा हमको। हम उस वक्त पे नहीं विश्वास रखते हैं, उस जज पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम खुद ही वकील बन जाते हैं अपने, और जजमेंट भी हम खुद ही करने लगते हैं अपना। यही हमसे और आपसे भूल होती है, जजमेंट करने के अधिकारी हम नहीं, वो तो नेचर है, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। लेकिन तब तक हमको धीरज रखना पड़ता है, बहुत धीरज रखना पड़ता है। धीरज कभी तो बोला या शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मीरा से, कि उल्टे में भी विष में भी अमृत है, मेरा गिरधर है। शबरी की तरह से सेवा अखंड रहे, जिसमें विश्वास रहे कि मेरे गुरु ने कहा है कि आएंगे राम, तुम्हें तुम्हारे घर पे ही आके दर्शन देंगे, कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे पास आएंगे जरूर। ये विश्वास, तो इस विश्वास को फलित होने में बोले जवान से बूढ़ी हो गई थी, सालों, लेकिन विश्वास उसका होया नहीं। तो हम लोगों को भी विश्वास क्यों होने लगता है परिस्थिति, क्योंकि हम ईगो में होते हैं। हम सही गलत नाम रूप कहते हैं, हम डिजिट गलत ले गलत ले ली। अब डिजिट गलत लेके जितना भी हम प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स का सवाल हल कर रहे हैं वो नहीं सही होगा, बिल्कुल नहीं सही हो सकता, डिजिट क्योंकि हमने गलत ली है।
तो डिजिट क्या ले रही है? डिजिट ही लेनी है भगवान और मन, शून्यता वाली डिजिट लेनी है, हम कुछ नहीं। एक तरफ भगवान है, एक तरफ मन, हम शून्य है। तब देखो सवाल हल करके देखो, इतना बढ़िया सवाल हल होने लगता है। तो सवाल हम सही, कर्म सब सही कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन क्या डिजिट हमने गलत दे रखी है, माया होती है। इसी डिजिट को गुरु मन और भगवान, भगवान मतलब गुरु के विचार, गुरु ही मेरा भगवान, और मन जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तो इंद्रियों के द्वारा ही तो हम बदमाशी कर रहे हैं। इंद्रियां ही तो गुरु जी ने कहा है मन बदमाशी करे, मन को मक्कड़ जाल से निकालो। मक्कड़ जाल है ये, नाम रूप में फंसे रहना, उसमें सही गलत का निर्णय करते रहना, यही है मकड़ी का जाला, जिसमें हम फंसते 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 एक दिन अंत है शरीर का, एक दिन शरीर का अंत हो जाएगा। उसी मकड़ जाल फंसे फंसे फिर दूसरा जन्म में करो मकड़ जाल से निकलने का अभ्यास। इसीलिए गुरु कहता है नहीं, भले वो जो अपना मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है, वो जीव भी बड़ा काम का है, क्योंकि अभी जीव आत्मा है उस शरीर में, तो काम कर ले देह से निकलने का, क्योंकि बहुत कीमती शरीर है, बहुत कीमती। इसको हम कितनी बेकदरी से चला, नाम रूप में फंस गए। नाम रूप ही तो है, नाम रूप में ही तो हम लोगों ने किया, नाम रूप मैं तू इस शरीर को खोखला कर दिया, इसी अंदर मेरा खोखला हो गया। लेकिन गुरु मिला तो उसने क्या किया, धीरे 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 नाम रूप से निकाला। कहा नहीं, तू मन को कहा तो कर, मन है तू थोड़ा खराब तो ना तू, उसने कभी कहा ही नहीं तू खराब। उसने मन की दशा दिखाई हमारी तुम्हारी, क्योंकि जहाँ हम बोले करने के बाद भी दुखी, हम लोग सब दुखी इसी बात पे तो रहते हैं, अरे मर जाओ किसी के लिए, उसके बाद भी व्यक्ति दुखी नहीं, यही बात से तो दुखी हर समय रहे, कुछ भी कर लो सुख नहीं, क्योंकि हम ही नाम रूप में फंसे, हम ही मैं और तू में फंसे। और मन जब तक फंसा रहेगा तब तक सच कह रहे हैं, ईश्वर भी हमें मिल जाएगा, हम दुखी ही रहेंगे। और हजारों उदाहरण है, रावण को मिल तो गया था भगवान, रिझा लिया था उसने, एक और शिव भक्त था उसको भी मिल गया था भगवान, शिव जी को रिझा लिया, लेकिन उसके बाद मांगा क्या उसने, तुरंत आंख चली गई पार्वती पे, बगल में बैठी थी, आइए मुझे मिल जाए, बस इच्छा आ गई। तो बोले जो वरदान पाए थे शिव जी से, उसी वरदान का घात करने लगे, उसी वही घातक, तो बोला उन्हीं को मारने लगे जिन भगवान से आए थे, वरदान पाया था, उन्हीं भगवान की बीवी को हरने की सोचने लग गए। तो बोले दर्शन तो हो गया ईश्वर का, लेकिन काम नहीं बना, भगवान प्रकट भी हो गए, वरदान भी दे दिया उन्होंने, लेकिन उनकी रावण का नाम रूप में रहने के कारण कहाँ उसका काम बना। तो हम तुम नाम रूप में ही तो रहते हैं, और इसी नाम रूप के कारण तो हम तुम दुखी हैं। और यही साथी है, तभी बोले ना मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या है, यही मन का मीत तो गुरु मिल जाता है। तो वो मन की सच्ची जो मन की प्यास है वो बुझाने लगता है, मैं तू वाली से नहीं, सच्ची प्यास जो हम सबकी प्यास है, सब अतृप्त है, सारा संसार किसी से भी मिल लो, किसी कोई अपने इससे दुखी है तो कोई उससे दुखी है, कोई फलाने घर से दुखी है, कोई और किसी कारण से दुखी है, लेकिन कहते हैं राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा महाराजा दुखिया। एक सुखिया देखा जो गुरु नाम क्या था, गुरु नाम क्या, गुरु का भी आधार उसने देह से नहीं पकड़ा, उसने पकड़ा गुरु नाम का। तो गुरु ने हम लोगों को अपने में लगाया, लेकिन अपने से हटाया भी, ये नहीं कहा, बोले सारी दुनिया से छुड़ाने के लिए टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग बटे हुए थे, इससे छुड़ाने के लिए उसने एक अपने में टिकाया, लेकिन बाद में तो अपने से भी हटाया कि मेरी देह में क्यों फंसी हो, तुम करने वाली हो, तुम देखो क्यों, मेरे विचार से सत्संग करो, मेरे विचार से आओ जाओ, ये कहा। बड़ा मन परेशान। और मजेदार बात, जब आज गुरु के विचार से जाओ सत्संग करने या कुछ करने, और वहां मन लगने लगे तो फट से बुला लें, तो
आना जाना, एक भजन में है ना, सफर आना जाना आसान हुआ, अंधियारे की कोई फिक्र नहीं। मतलब लोच दे दी मन में कि कोई ये कर ले तो भी सही, ये करा ले तो भी सही, यहाँ बैठा दे तो भी सही, यहाँ उठा दे तो भी सही। और ये लोच में ही तो इतने साल लग रहे हैं। तपस्या करके भूल जाओ, ये तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होगे। सुना, तपस्या करके भूलने का काम तो तभी हो सकता है जब हमारी मैं मिट जाए, अन्यथा तपस्या याद रहती है, इसी का तो झगड़ा होता है। तो तपस्या, क्योंकि अपने कर्म हमको याद रहते हैं, तो बोले इसलिए ही तो भूलना है, यही भूलना है। और कैसे भूलेगा? गुरु के विचार को। इंद्रियां ही गुरु के विचार से चलाने से काम बनेगा। मन अपने आप धीरे से मक्कड़ जाल से निकलता जाएगा। कोई और कहते नहीं, चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, इसके सिवा ना मार्ग कोई और मार्ग ही नहीं है इसके सिवा, कि हम जो है ना धर्म कर सके अपने आप से। स्वयं से हम धर्म करते करते एक दिन इतनी विक्षिप्तता में आ जाते हैं कि हमें लगता है संसार बड़ा बेकार है, हम तो मरे। क्योंकि वास्तव में कसम खा रहे हैं, हर एक मर रहा है अपने अपने तरह से, अपने अपने स्तर से। हर एक अपने आप को दूसरे को सुख देने के लिए प्रयासरत है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सिर्फ अपने को, वो बहुत कम होते हैं ऐसे जो सिर्फ अपना ही सुख देखते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं। कहीं ना कहीं एक बच्चे के लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी अगर हम मर रहे हैं, सोच रहे हैं अपनेपन से, तो हम मर रहे हैं ना। तो कहाँ बच्चा भी अगर अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी खुद ही को मिटा के ही तो उनका कर पा रहा है। तो कौन ऐसा है जो इस मार्ग पे चल नहीं रहा है, दूसरों को खुश करने में लगा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं हो। तभी तो हम लोग गुरु जी के दर पे आए, जब हम लोग ने ये सब कर्म करके देख लिए कि हम किसी को खुश नहीं कर सकते, एक किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब से गुरु जी को साधने लगे, तब से तो संसार सधने लगा। अपने तो अपने, पराए भी अपने हो गए। जब से गुरु जी को अपनाया, गुरु जी के विचार को, गुरु जी के द्वारा जो उन्होंने निर्देश दिया इंद्रियों को चलाने का, क्योंकि अब ये शरीर उनका है तो इंद्रियां मेरी थोड़ी ना है, मैं थोड़ी ना हूँ इसमें। मेरे गुरु, मुझे मालूम है मैं बस रही हूँ, दिमाग में मेरी मैं व्यापक है, व्याप्त है, पूरे शरीर के रोम रोम में मेरी मैं का रोग व्याप्त है। लेकिन मैं अपनी मैं को अब गुरु के विचार से चलाती हूँ। तो क्या हुआ, उससे धीरे धीरे हम अपनी मैं से निकलने लगे। जितना जितना निकलने लगे, उतना उतना शांति, आनंद और अंदर में प्रेम प्रकट होने लगा। उसमें इच्छा ही खत्म हो गई। जब अंदर आनंद प्रकट हो गया, अभी घर में थिएटर खुल जाए, देखो ना, बड़े बड़े जितने हैं उद्योगपति, बहुत बढ़िया बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत ऊंचे क्लास के सेलिब्रिटीज से या एक्टर एक्ट्रेस, सबका क्या है, उनके घर में ही सब कुछ है। पब्लिक के में जा नहीं सकते, लेकिन उनके घर में होम थिएटर भी है, टेनिस कोर्ट भी है, फलाना बैडमिंटन कोर्ट भी है, फलानी चीज भी है, ढिमकाना भी है, सब कुछ है उनके घर में। क्यों? क्योंकि घर में ही, बाहर आराम है, इतने एक्टिव, बाहर दुनिया नोच लेगी, इसलिए जो है घर में ही सब साधन है। शेफ भी घर में लगे हैं, जैसा चाहिए वैसा खाना, बच्चे से लेके बूढ़े तक का सबका वैसा बन जाएगा, सब हो जाता है, सारा घर में ही आराम मिल गया। बस ऐसे ही हम लोगों को, जब से हम गुरु जी के विचार को अपनाने लगे, अपनी इंद्रियों को गुरु के विचार से खोले, तो मुझे घर में अपने ही शरीर, अपने ही अंदर शरीर रूपी घर में संतोष होने लगा,
आनंद मिलने लगा, शांति मिलने लगी। अन्यथा बहिर्मुखी दृष्टि जब तक थी, दूसरा हमें समझे, तब तक तो सच बता रहे, कसम खा रहे हैं, एक पल का आराम नहीं था। हर वक्त की अंदर ही अंदर तकलीफ थी, बड़ी बहुत तकलीफ। कि हम तो मर रहे हैं, हम तो त्याग में हैं, हमारे को कोई समझ ही नहीं रहा, हमें को गलत मान रहे हैं। ये सब रहता है, ये मन में है ये सब, और किसी एक के अंदर नहीं, हम सबके मन में ये सब बातें हैं। अपने अपने कहते नहीं, अपने अपने कुरुक्षेत्र को हम लोग देख लें तो हम सबको ये महसूस होता होगा, और ये गलत नहीं है, क्योंकि हम ही फंसे हैं नाम रूप में अपने। तो इसी नाम रूप के कारण तो गुरु हमको निकालने में लगा है कि नाम रूप तू नाश करके ब्रह्म के प्रकाश में जीना सीख। ब्रह्म के प्रकाश में जब जिएंगे तो दूसरी ही बात हो जाएगी। यही तो दर्शन, यही तो दिव्य दृष्टि गुरु जी ने दी है, कि जैसे संजय को मिली थी दिव्य दृष्टि, ऐसे ही हम लोगों को हमारे गुरु ने दी है ये दिव्य दृष्टि, कि इसमें हम लोग सब देख लेते हैं, अंदर और बाहर का। तो उस दिव्य दृष्टि से हम क्या करते हैं, अपना देखते देखते, अंदर और बाहर का देखते 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 हम देखना ही आत्मा में टिक के होता है, अन्यथा तो मैं और तू का झगड़ा होता है। देखना तो तभी होगा जब अंदर में अपने को देखने लग गए, मैं से हटके, तो अपनी मैं के हर विचार को देखने लग गए, हर कर्म को देखने लग गए, और उसमें तकलीफी थी सामने वाले से। तब गुरु के विचार को अपनाने लगे। जब गुरु मिल गया तो उसके विचार को अपनाने लगे। मन है ये देख, तेरी तो इच्छा है, तेरी तो चाहना है, तुझे ही तो फलानी गलत दिख रही है, ढिमकाना गलत दिख रहा है। तपस्या करके भूल जाओ। यह तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होगे, यानी तुम्हारी मैं मिट जाएगी। मांस को कटा कटा कर होम कर दो, पर राम नाम के विचार के बिना आराम कभी नहीं आ सकता। सोच लो, ऐसा है, खुल के बोला है गुरु जी ने कि मांस को कटा कटा कर किसी के लिए हम होम कर दें, उसके बाद भी हमें शांति नहीं मिलेगी। हमें शांति तब मिलेगी जब हम अपने अंदर में ही इच्छा रहित होकर रहेंगे, कि हमें चाहिए कुछ नहीं, हम सही काम करते हैं बस, तो हमें परमात्मा की तरफ से जो मिलेगा मिलेगा, है ना। गुरु के विचार से जब चलते हैं तो गुरु के विचार से चलने के लिए गुरु कैसे रीझेगा? गुरु जब इंद्रियों को हम गुरु के विचार से चलाते हैं तब गुरु रीझता है। मन तो हमारा भी है, अभी अच्छा हुआ अभी बुरा हुआ, हम फटाफट लड़ने बैठने लग जाए, बोले मन तो मेरे पास भी है लेकिन मुझे तो नहीं करना है। हमें अच्छी तरह से याद है, वहां जा रहे थे गुरु जी के साथ थे टेम्पो में, आदत थी चौधरी बने की, तो लड़ाई वहां होने लगी हमारे ड्राइवर से ही, जो टेम्पो का ड्राइवर था उससे और किसी और की बार बार। अब जो है ना उसमें जज बन के फैसला करने के लिए गुरु जी सामने से, तो तेजी बहुत थी गुरु जी के सामने ही जो है ना उठ के जो है गुरु ने बताया इसको, तो गुरु बोलने लगे। गुरु कहते ये क्या कर रही है? चुप। गुरु ने हाथ पकड़ के बैठ करके बोले चुप, क्या जरूरत है बीच में कूदने की, होने दो, ऐसे नहीं कूदा करो। उन्होंने मना किया, तब फिर अब मना कर दिया उन्होंने तो एकदम से सब कुछ तो नहीं ठीक हो जाता है कि हम बिल्कुल ही रुक जाए, लेकिन हाँ गुरु के विचार याद आने तक तेरे से रुकने लगे कि क्यों भैया, हाँ सही तो है, तमाशा देखो ना, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लियो ना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जैसी जिसकी चाकरी तैसा त्याग दे। ये सब ये गुरु के ज्ञान से ही तो ये सब बुनने लगे। पहले तो सुनते थे, पढ़ लेते थे बस, लेकिन जब से गुरु मिला तो फिर बुनने का शुरुआत हुई। ज्ञान बोलना नहीं है, बुनना है। और बड़ी कृपा रही इस बात की, गुरु जी का धन्यवाद कि एक ना एक आंख लगाए देखता रहता है कि हम चल कैसे रहे। बोले तुरंत उल्टा सीधा चले नहीं तो तुरंत डांट पड़ती थी। क्या सुनने को गुरु जी को मिलता था, ये है गुरु वाले, ये ऐसे बोलनी, 6 फुट का आदमी ने दिखाई नहीं दिया
ऐसे शब्द सामने वालों से मिल जाते थे। क्यों? बदतमीजी करता था ना, बोलने की बदतमीजी करता था। जुबान रोकनी पड़ी ना गुरु के विचार से। भूल जाते थे कि कितना बड़ा व्यक्ति सामने कौन है, मर्यादा भूल जाते थे, है कौन सामने, ससुर है, कौन है, सब भूल जाते थे और मुंह जोरी से जवाब देते थे। तो गुरु जी ने ही तो चाबुक लगाया वाणी पे, क्योंकि गुरु का प्यार चाहिए। गुरु की नजर के बिना मजा नहीं आता था जीवन में, अशांति, क्योंकि एक ही तो मिला जिसकी नजर चाहिए थी। तो नजर हम इंद्रियों को रोके नहीं, हम कहा हमें गुरु नजर देना हमारे कर्म से, क्योंकि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम उसके हिसाब से चल रहेंगे। और हमको नजर, क्या वो अंधा है जो हमें नजर नहीं देता है? अंधा नहीं है, वो जानता है कि मैं तो कहीं झगड़ा चल रहा है अंदर, इसलिए नजर नहीं देती है। और नहीं तो गुरु के विचार से इंद्रियां रोकी और उनके विचार से जैसा उन्होंने कहा वैसा बोला, अरे उसी से गुरु रीझने लगे, क्योंकि इसके अपनेपन के बिना तो जीवन ही नहीं जी सकते। उनकी अगर कृपा दृष्टि ना हो तो जीवन बेकार लगता है, सच बता। तो वो चला गया, कहीं नहीं चला गया, प्रकट रहता है, हर समय प्रकट रहता है। हमें तो भैया दिखता है, हम क्या करते हैं? हमें हर जगह उल्टे सीधे सब में वो दिखता है। तो प्रकट जब रहता है तो फिर कैसे, उसकी नजर तो चाहिए ही चाहिए। और नजर मिलती है, कृपा मिलती है, शांति मिलती है, अंदर संतोष मिलता है, चाहते खत्म हो जाती है। क्योंकि तुमने तो चाहत के जब नहीं रही तो तुमने वो सब दिया। गाइड पिक्चर देखी थी, गाइड पिक्चर देखो, बड़ी ज्ञान का लिए देवानंद बहुत ज्ञानी था, तभी उसने बनाई थी। कैसे जब तक चाहना कर रहा था तब तक कुछ नहीं पास आ रहा था, जैसे ही उसकी चाहना अचानक से, वो ना तो साधु था ना संत था, अचानक अपनी परिस्थिति से बेजार वो उस गांव में पड़ा हुआ था, भूख प्यास से बेहाल, अपनी स्थिति उसकी ऐसी थी। उसी में किसी ने उसको मंदिर के द्वारे पे था, किसी ने संत समझ लिया उसे। और उस गांव में वर्षा नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा ये संत अगर जो है ना हमारे लिए तपस्या करेंगे, नहीं खाएंगे, इन्होंने व्रत ले लिया है, जबरदस्ती कह दिया कि इन्होंने व्रत ले लिया है तब वो करने का। और वो भूखा प्यासा था, लेकिन उन लोगों ने उसे संत और बड़ा भारी मान के उससे उसी के संकल्प कर करके उसको वैसा बना। और उस 7 दिन में उसका हाल क्या हो गया था, बिल्कुल मरने लगा, क्योंकि वो तो भूख से व्याकुल होकर, भूख से परेशान होकर बेहाल पड़ा हुआ था वहां पे। लेकिन फिर क्या हुआ, वो जो है ना उसी में उसको लगा कि लोग दर्शन करने आ रहे हैं, वो लोग ये सब कर रहे हैं, तो उसे लगा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ और मुझे क्या है। वही उसका जो है ना, भगवान तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या। वही उसकी जो प्रेमिका थी वो भी आ गई उसको साथ देने सब। तो उसका मुंह से निकला लास्ट में कि जब मुझे कुछ चाहिए नहीं तो दुनिया में सब कुछ अवेलेबल हो गया। वो तो मर गया, लेकिन सच्चाई ये थी हम लोगों को गुरु जी ने मारा वारा ना है, हमारा शरीर अभी भी है। हम लोगों को जीते जी उन्होंने कहा इच्छा छोड़ दो, इच्छा मात्रम अविद्या। पढ़ते रोज हैं, लेकिन छोटी छोटी बात में कैसी इच्छाएं करने लगते हैं। कहते हैं हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, लेकिन निष्कामता हमारे किसी कर्म में नहीं। किसी का अरे खाना बनाए पसंद ना आए तो मुंह बन जाता है हमारा, तो हमने तो इतने प्यार से बनाया, उसको सामने वाले को पसंद ही नहीं आया। ये सब प्रैक्टिकल में जब होता है उसके बाद आप सोचते हो कि अरे यार हमने बनाया ना, और सोच के बनाया कि भाई उसको अच्छा लगे, फिर भी नहीं अच्छा लगा तो उसका कर्म में ही नहीं है। आपको शांति इस बात से आती है, आप और अच्छा बनाने की देने की कोशिश भी करते हो, सब कुछ करते हो, अपने पुरुषार्थ भर आप करते हो, लेकिन फिर जब नहीं वो खाता है या खाती है तो आपके अंदर में शांति आ जाती है कि यार हमने अपना कर्म कर दिया, आपको
क्योंकि हम किसी को खिलाने वाले नहीं, हम तो अपना धर्म करने वाले हैं, कर्म करने वाले हैं। तो ऐसे करके शांति अंदर में आ गई। जब चाहना छोड़, चाहना रख के का, हम इच्छा रख के हमें सब हमेशा तृप्त है, किसी जगह हमको तृप्ति नहीं, कहीं शांति नहीं है, कहीं आनंद नहीं है। लिखित बात बता, गुरु जी का ज्ञान है ये, जो आनंद है, मन का मीत हम लोगों को गुरु के रूप में मिला। लेकिन मन के मीत से हम दोस्ती तो करें, तब तो होगा कि हमें मन से निकालने का काम हो रहा है। प्रकृति में बिछा पड़ा है भगवान हमारे लिए, उल्टे और सीधे सब रूप, तभी तो निकल पाते हैं। नाम रूप देखें, अच्छे में तो भगवान है, बुरे में फलानी है, क्या ढिमकाना है, तब तो कभी निकलने का मतलब ही नहीं है। अर्थ से ही हमेशा बंधे रहेंगे, अच्छे और बुरे और तेरे और मेरे में, मैं और मेरे में नहीं, बिल्कुल नहीं। तू और तेरे में अटकना। और जो कुछ इस शरीर का रोल है, इसकी मर्यादा से उसको निभाना है। अपने रोल की मर्यादा में रहना पड़ता है। हमारा रोल औरत का है तो हमें औरत की मर्यादा, माँ की मर्यादा, बहन की मर्यादा, पत्नी की मर्यादा, बेटी की मर्यादा, हर उस रोल में रहना पड़ेगा। सामने वाले के हिसाब से अगर हम अपने रोल में प्रभावित होके एक्टिंग अपनी गलत करेंगे तो हमारा डायरेक्टर कैसे खुश होगा? हम लोग यही तो कर रहे हैं इतने दिन से, अपना रोल ही हम सामने वाले के हिसाब से गलत कर लेने लगते हैं। क्रिया सब सही करते हैं लेकिन अंदर के भाव गलत कर देते हैं। क्रिया कहीं करते हैं सही तो भाव गलत रहता है, हमारा तेजी रहती है। तो बोले वही तो अंदर की ही तो गति संभालनी है, बाहर की क्रिया चाहे हो ना हो, अंदर की गति तो संभाल के रहना ही पड़ेगा। और अंदर में ही साफ होना है, बाहर नहीं। बाहर तो खेल है, जो खेल हो रहा है बस उसमें अंदर जाओ और अंदर जाके भगवान और मन दो को प्रकट करके आराम। अच्छा, मन है किसी का तो हम बहुत बड़े हैं भाई, हम बहुत ज्ञानी हैं, ना सत्संग हो रहा है, सब हो रहा है। तो बोले हमको ही तो बच्चे का मन देख के कि बच्चा है अभी मन में है, हमें ही तो उसको धीरे से फुसला लेना है, बहला के उसको आगे निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं मन की दशा है, ये इसकी दशा नहीं। तो अगर हम बड़े हैं तो हमें करना पड़ेगा। हम मन से वैसे ही लड़ाई लड़े उसी मन से कि तेरा मन तो मेरा मन, बड़ा जो होगा वो चुपके से जानता है ये मन की दशा है, तभी ठीक हो जाएगी, अपने आप को निकाल ले, गलत नहीं मान। तो सारा गेम मन का ही तो है, अंदर ही तो करना है हमको, क्योंकि हम बड़ेपन में हैं, चाहे भले हम बच्चे हैं, ज्ञानी अगर हमने तो सीखा, हम सच बता रहे हैं। हम घर में झगड़ा वगड़ा हो जाए, बातचीत ऐसी हो जाए तो देखा कि संकल्प बहुत छोटा सा था, वो कुछ मतलब उसको तो ना ज्ञान ना ध्यान, बच्चे को क्या ज्ञान कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चे में भगवान होता है ये सुना था। तो बच्चा एक ऐसी हरकत कर दे कि वातावरण हल्का हो जाए, तो हमने कहा अरे सही बात, गुरु जी का ज्ञान जो कहावत है बिल्कुल सही कि बच्चे में भगवान होता है, क्योंकि वो राग द्वेष से रहित होता है। तो हम देख पाते थे कि देखो इसने जल्दी से कैसी एक हरकत करके, एक कोई बात बोल के इसने क्या किया, वातावरण को हल्का कर। ना समझे जानकार होता तो समझता अरे ये झगड़ना है, मैं तो मौन रहूं या मैं चुपके से कमरे में चला जाऊं, ऐसा सोचेगा। लेकिन जानकार नहीं है, बिल्कुल नन्हा बच्चा, उसे कुछ पता ही नहीं, न क्रोध का पता, न कलेश का पता, न राग का पता, न द्वेष का पता। उस बच्चे ने तो बस सिंपल वे में कुछ ऐसी हरकत करी कि वातावरण बड़ा हल्का हो गया। तो हमने कहा हम काहे के ज्ञानी, हम तो वातावरण को बोझिल करने में लगे हैं अपनी कर्म से, और सामने वाले ने तो हल्का कर दिया। बच्चा ज्ञानी है, होता है, ये सिद्ध हो गया गुरुजी, तुमने जो ज्ञान बताया, या बड़े मनीषियों ने कहावत लिखी है कि बच्चे में भगवान होता है, तभी समझे, अन्यथा तो समझ में नहीं आती कभी। तो एक एक बात कहते हैं, एक
सूत्र, एक एक श्लोक, एक एक दोहा, जो कुछ भी है सब राइट। कब हमारे अनुभव में आए वो एक अलग बात। अपने अनुभव में आने के लिए हमेशा खोजी बने रहो, गुरु के विचार को अपनाते रहो, देखो क्या होता है जीवन में। अपनाना तो पड़ेगा। बोले अपने मन से, मन के विचार से, बुद्धि से, अपने दांव पेच खेल के बुद्धि से निर्णय लेने वाले अगर जब तक हम बने रहेंगे तब तक हम अशांत रहेंगे, चाहे हम कुछ भी करें। लेकिन बात जब चाहो तब आजमाना, खुली चुनौती। शांति जीवन में तभी आएगी जब गुरु के विचार से दूसरा मन है और दूसरा भगवान, दो रखेंगे जीवन में, मन और भगवान। मैं मन नहीं हूँ, मन है और ये भगवान। बस बात। मैं दोनों का दृष्टा हूँ, मेरा स्वरूप ही है आत्मा का दृष्टा। जब मैं इधर होता हूँ भगवान की तरफ, बड़ा पूजनीय हो जाता हूँ, और जब मैं मन की तरफ होता हूँ तो एक कुत्ता भी मुझे घास नहीं देता, एक कुत्ता भी मेरे से परहेज करता है। लेकिन बात बता रहे, उसे भी मैं अच्छा नहीं लगता, भले हम उसके लिए कितनी रोटियां डाल दें, कितना प्यार से उसको रोटी खिलाएं, वो कुत्ता भी उस खाने को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मेरे अंदर भरा पड़ा है मेरी मैं। अपनी मैं से तो निकालना है, मेरे को देखना है, क्योंकि मेरा स्वरूप है आत्मा का। मन की दशा देखे, गुरु की दशा, गुरु के विचार से कितनी जल्दी, कैसे छोटी छोटी बातों की गलती याद कर हल्का ज्ञान, कितने हल्के में, कितने सरलता में ज्ञान, छोटी छोटी बस इंद्रियों को संभाल। तो मन तो बहुत बोलने वाला, मन तो करने वाला, बहुत देखने वाला, बहुत सुनने वाला, और से कैसा दिमाग चलने वाला। तो पागल थोड़ी ना है, दिमाग रखने वाले इंटेलिजेंट माइंड है, लेकिन लगाया कहाँ है? लगाया है गुरु को, गुरु के ज्ञान को खोजने। इसमें नहीं लगा इधर क्या हो रहा है, उधर क्या। पत्ते टटोलने वाला ज्ञान ढूंढना है कोई, मैं ये पत्ते टटोल, इससे बचना पड़ेगा। यही मक्कड़ जाल है, इससे छूटने का एक ही उपाय, मन की तरंग मोड़ ले गुरु के विचार से, बस हो गए। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया। आया था तू कहाँ से और जाएगा कहाँ। आया था तू कहाँ से और जाएगा कहाँ। इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। ये महल मानिया न तेरे साथ जाएंगे, ये महल मानिया न तेरे साथ जाएंगे।
विषयों से मन को मोड़ लो, बस हो गया भर। विषयों से मन को मोड़ लो, बस हो गया भर। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भर। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया ने हारता। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया ने हारता। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भर। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भर। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भर। कोई बुरा बुरा कहे, कर दो उसे क्षमा। कोई बुरा बुरा कहे, कर दो उसे क्षमा। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भर। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भर। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भर। अनमोल ब्रह्मानंद को जो ढूंढना चाहो, अनमोल ब्रह्मानंद को जो ढूंढना चाहो। घट घट में हरि निहार लो, बस हो गया भर। घट घट में हरि निहार लो, बस हो गया भर। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भर। हम देखो खोजने में, देखो कैसे हमारी आदत खुद से हम संभालते हैं तो अंदर कटता ही कटता रहती है। अंदर बड़ा अंदर है, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रही हूँ। लेकिन जब आदत तो गुरु के विचार से संभालते हैं इंद्रियों को, तो गुरु अरे एक को साधा तो सारा सब सद है। एक चावल के दाने को जान लो तो हांडी के सारे चावल पके समझ लो। सारे चावलों को नहीं देखना पड़ता है निकाल के कि पके हैं कि नहीं। ऐसे एक मन को जान लो, अपने मन को जान लो, तो आप किसी के साथ आपको तकलीफ होगी ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये मन है। आप बहुत बड़े हैं, वो बहुत छोटा है। वो मन से ही कहते नहीं है तना हुआ है मन, उसकी मैं देह के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रही है, उसी में व्यापक है, उसकी मैं व्याप्त है। तो वो दया का काबिल तो है, कोई कृपा का काबिल थोड़ा है। दया का है, ऐसा पात्र है दया का। कृपा के पात्र तो होते हैं जो निष्काम होते हैं, गुरु के विचार को अपना के चलते हैं, वो कृपा के पात्र।
तो क्या हम दया के पात्र बन रहे हैं? कृपा के अद्भुत देख, हमें क्या चाहिए? कृपा चाहिए ना। कृपा के लिए तो बोले इतना ही पड़ता है, नम्रता ही अपनानी पड़ती है, इस झगड़े से बाहर आना पड़ता है। अंदर झगड़े से बाहर नहीं, बाहर तो के अंदर अपने झगड़े को बंद करना पड़ता है। मैं और तू के झगड़े को अंदर से बंद कर लो तो देखो अभी अभी मजा है। मैं और तू नहीं, तू ही तू, इधर भी तू उधर भी तू, अभी अभी बोले सेकंड की भी देर है नहीं लगेगी आत्मस्थिति में, लेकिन वो आत्मस्थिति रह नहीं पाती क्योंकि हम नाम में ही है। विष तो विष ही तो, अशांति तो इसीलिए, प्रेम इसीलिए तो नहीं है, चुका हुआ है, नम्रता चुकी हुई है, सब चुका हुआ है, अमरता चुकी हुई है, गर्व है बहुत व्याप्त हुई, अनिष्ट का। जैसे एक बच्चे को बताओ तो पीने की लत पड़ गई है उसकी, अब डॉक्टर ने कहा भैया पीना नहीं, ये तुम्हारे लिए जहर है, लेकिन क्या करें, लत है, जानता है मर जाऊंगा इसके अगर पीऊंगा जाता, लेकिन वो लत है। ऐसे ही हम लोगों को मन की लत लगी हुई है, मैं की लत है, मैं व्याप्त है, हमारे रोम रोम में है व्याप्त। तो उस मैं की लत ने हमको जो है ना, जानते समझते ज्ञान को हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं जीवन में, उसको लगा नहीं पाते, और लगाते भी हैं तो मैं और तू से अच्छे कर्म कर लिए, अच्छा वो कर लिया, त्याग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन मैं का झगड़ा रखेगा। तो मैं के झगड़े को तो खत्म करना है, गुरु ही कर सकता है, हम तो कर नहीं सकते। एक ही जब मार गए, यहाँ कहते नहीं गुरु और मेरी माँ, बोले हम मैं करते रहेंगे, गुरु और बड़ी बकरी बन जाएगा, अब क्या करें। एक ही मार गए, एक ही इतनी पतली सकरी है कि दो के पुल पार होना ही नहीं। गुरु जी बोलते हैं ना, तो बोले क्या करो, एक झुक जाए तो उस पर लद के दूसरा चला जाए तो पुल पार हो जाएगा, अन्यथा दोनों मैं करते रहेंगे। जो झुकता है अंदर से, भगवान गुरु कृपा दृष्टि उस पर ही होती है, तो क्यों ना हम कृपा दृष्टि के भागीदार बने ना, अधिकारी बने। जिसको बनना हो झुक जाता है, क्योंकि शांति आनंद तो अपना ही जाता है, दूसरे का नहीं जाता है, तो जान लेना किसी का नहीं जाता है। हमारे नाम रूप देखने से मेरी ही शांति, मेरी ही अंदर की चैन, अपने चैन के लिए ही तो है। प्यार को चाहिए क्या एक नजर, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर, दर्दमंदों की दवा एक नजर, एक नजर, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर, देकर भी जो बेचैन बना देती हो, चैन देकर भी जो बेचैन बना देती हो, वो तो शबनम से मगर आग लगा देती हो, वो तो शबनम से मगर आग लगा देती हो। जब मिले शोर उठे आए रे दिल, आए रे दिल, आए जिगर, दर्दमंदों की दवा एक नजर, एक नजर, दर्दमंदों की दवा एक नजर, एक नजर, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर, देर से तू मेरे अरमानों के आईने में, देर से तू मेरे अरमानों के
आईने में बंद पलकें लिए बैठी है मेरे सीने में, बंद पलकें लिए बैठी है मेरे सीने में। चाहने वालों में आ देर न कर, देर न कर, देर न कर। इश्क मांगे है दुआ एक नजर, एक नजर। इश्क मांगे है दुआ एक नजर, एक नजर। प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर। शिकवा बाकी न रहे, दूर गिला हो जाए। शिकवा बाकी न रहे, दूर गिला हो। इस तरह देख दीवाने का भला हो जाए। इस तरह देख दीवाने का भला हो जाए। चाहने वालों में आ देर न कर, देर न कर, देर न कर। इश्क मांगे है दुआ एक नजर, एक नजर। इश्क मांगे है दुआ एक नजर। हम लोग तो क्या करें, हमें गाने याद आ जाते हैं। हमें हमारे पड़ोसी टीचर रहती थी तो हमें पप्पू को कहते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर। आप लोग जब सुन लिए कि हमें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर कहती है, हम लोग बाथरूम में एक एक घंटा नहाते थे गाना गाते हुए उनको सुनाने के लिए। जब लता मंगेशकर है, पप्पू सुनाता था मोहम्मद रफी। तो याद आ जाता है। लेकिन सारे गाने गुरु जी में आके सफल होते। आज भी बस गुरु की नजर के लिए इश्क मांगे है दुआ एक नजर। तेरी नजर, तेरी नजर के लिए सब कुछ पीछे, सब मेरी सारी मैं पीछे, बस तेरी नजर। क्योंकि तेरी नजर के बिना मेरी मैं भी कायम नहीं, तो भी छिन्न भिन्न हो जाती है दो दो क्षण। तो क्यों ना सच्चे स्वार्थी बने, उसकी नजर की दुआ हमेशा अपने लिए करते हैं। तेरी नजर में रहे, तेरी नजर मिलती रहे कृपा की, तो उससे तो मेरी मैं भी बड़ी पल्लवित होती। हर समय, हर समय उसको कहते नहीं, मैं को भी अनुकूल जलवायु मिलती रहती है जिससे वो भी निखरती रहती है। यही तो गुरु जी ने चाहा, यही तो देना चाहा। तो क्यों ना हम लोग वो काम करें, झूठा काम क्यों, झूठी मैं को बचाने के फिर में क्यों है, सच्ची मैं को सच्चे में क्यों अटके, सच्ची मैं में आके। जिसको ये कहा गया है, जैसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए ना पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद। जो ना उस मैं को अपनाए जीवन, कब तक बेवकूफी करेंगे, कब तक मखौलबाजी करेंगे, कब तक देह भाव में गुरु के विचार से निकलते मक्खड़ जाल है ये। इसका कोई अंत, कोई कहीं से कहीं तक नहीं, कहीं चले कहीं अंत नहीं। सिर्फ एक गुरु ही इसका निकलने का मार्ग, इससे धीरे धीरे जाता है। एक एक गांठ खोलता है, एक एक गांठ खोलता है हमारी अपनी में। इतना बड़ा काम गुरु जी का, इतना अनोखा काम जो कोई दुनिया में हमारे तुम्हारे लिए कर ही नहीं सकता, वो काम गुरु जी ने। धन्यवाद है गुरु जी। नहीं तो बोले काल में जाने का फिर से साधन शुरू कर। मैं क्यों, कोई ये ज्ञान सुन के कोई मर नहीं जाने वाला, जब आएगी तभी मरने वाला है ज्ञान है। ध्रुव प्रहलाद ने तो बहुत बचपन में ले लिया था।
तो बोले क्या मर गए? अरे पूरा जीवन बढ़िया वाला जिए, कितना मस्त है, बड़ा मजा है इसी देह भाव में, बड़ा आनंद है। जब मैं नहीं रहेगी तो क्या फायदा? अरे करके तो देखो, आके तो देखो, ऐसे देखोगे हर चीज का, हर 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 भोग का एक आनंद मिलने लगेगा और फंसे भी करेंगे। ऐसा है ये मार्ग, हर भोग का आनंद मिलता है और भोग भोगने के बाद भी उससे लिप्त नहीं कोई उसकी, क्योंकि उस भोग में देखा ही उसको, उस भोग में योग कर लिया अंदर से, उसका साथ कर दिया, उसको जोड़ दिया। तो कहीं भी उस भोग का कोई मेरे ऊपर उसका कोई बोझा नहीं। हाँ, ज्ञानी पर कोई बोझा नहीं होता है। और कहीं फंसता नहीं, फंसता है तो जरूर अपने को निकाल लेता है, क्योंकि मन उसके साथ भी लगा, फट से निकालता है अपना, ज्यादा देर नहीं करता है। क्योंकि अब तो गुरु जी ने कहते नहीं साधन दे दिया है, कैसे बचना है मन से, कैसे हटे रहना है इस मन, बाकी किसी से हटना ही नहीं है, अपने मन से हटे रहना है। एक ये छोटा काम है, एक है बड़ा काम। जंगल में भी चले जाए वहां भी मन है हमारे साथ, वहां भी देखो हम दुखी हो जाएंगे। हाँ, तो पक्की बात है। वहां भी कहीं कहेंगे ये कष्ट दे रहा है, ये कष्ट दे रहा है, ये कष्ट दे रहा है, ये लकड़ी कष्ट दे रही है, ये फलाना वातावरण कष्ट दे रहा है, लकड़ी का जमीन कष्ट दे रही है, गद्दे का प्रबंध करेंगे, गद्दे का प्रबंध कर लेंगे तो मच्छर कष्ट दे रहे हैं, फलाना कर लेंगे तो कमरा बनवा लेंगे, धीरे धीरे जो है ना पूरा जुटा लेंगे जंगल में भी। क्यों? कष्ट मन का है, मन हर जगह हमारे साथ। बोले मन को देखना सीखो, वो दूसरा है, तुमको नहीं। मन और गुरु के विचार को अपना, इंद्रियां ही बस बोलना बंद करना है के विचार, चाबुक लगाओ अपने आप। गुरु जी हमसे बहुत कहते थे, समझ नहीं आता, कहते ही मार पड़ती थी मन के लिए बहुत ज्यादा। गुरु जी कहते थे मैं खींचता हूँ, मेरे साथ मिल जाए। बोले मैं तो चूहे की पूंछ देखी, बिल में जा रहा था सांप, चूहे के बिल में जाता है सांप, अपना दिल को बताता नहीं। बोले चूहे के बिल में जा रहा था, मैंने पूंछ देखी तो मैंने पकड़ना छूट गया। वो जाने के लिए अंदर तैयार है, हम खींच के बाहर लाए हैं। बोले झगड़ा हो रहा है और कुछ नहीं। बोले क्यों? मैं तो निकालने में लगा हूँ। वो और ज्यादा चुप जाता है अपनी मैं में, अंदर बिल में जाना चाहता मैं तो मैं झगड़ा करती हूँ, तू के झगड़े में आ जा। बस देखो फिर देखो, जहाँ भी मैं रहूं, मैं अपनी मैं से निकला हुआ हूँ तो मुझे कहीं भी बेहरामी, मैं अपनी मैं में हूँ तो मैं मखमली गद्दे में भी तकलीफ, मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मैं लिखित बात पता है। जिस दिन हम चाहे ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें, जब चाहे, जब अपने पर कृपा, तभी कहा गया है अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मति दे। अगर अपने ऊपर कृपा हम करना चाहते हैं तो गुरु की मति को हमें अपनाना ही पड़े, तभी हम अपने ऊपर कृपा कर सकते हैं, अन्यथा अपने ऊपर कृपा कभी। और अपने पर कृपा करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और गुरु हमारे लोगों के पास है, कितनी कृपा है, सत्संग है, गुरु है, लेकिन बस निकलना है। मैं तो सिर्फ झगड़े में थोड़ा ना रहता, मन और भगवान, मन और गुरु, बस इस झगड़े में रहते। इस झगड़े में रहो, देखो कितना मजा आएगा। झगड़ा तो अभी भी है, मन को दूसरा झगड़ते मन से है, लड़ते मन से है, दूसरों से नहीं लड़ते हैं, मन से करते, अपने मन को एक पीछे करते हैं और दुखी नहीं होते कि हम तो त्याग बैराग कर रहे हैं, दूसरा समझ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। क्यों यार, मन ही तो है ये, तो जान गए, अभ्यास कर रहे हैं। और पहले ही कबीरदास जी के दोहे हैं कितने, मैं जानू मन मर गया, मेरा ऐसा भूत, मरकर भी मेरे पीछे भूत की तरह से लगा हुआ है मेरा भूत, ऐसा है। तो इससे तो जीते जी ही मुक्त हो सकते, मरने के बाद कहीं से कहीं तक नहीं मुक्त। जीते जी
मन से निकल। अपने गुरु को ही अपने ही शरीर में अपनी बुद्धि में बैठा लेना, ये काम करे तो गुरु ही है, गुरु के द्वारा ही हो रहा है सब। तो देखो कितना मजा आएगा कि अंदर एक मेरा साथी है, मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा गुरुवर मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, गुरुजी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, गुरुजी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। गिरा मैं जब जब भी, तूने ही तो संभाला है। गिरा मैं जब जब भी, तूने ही तो संभाला है। मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा गुरुवर मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। जब जब रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। इस सारी दुनिया में गुरु का ही सहारा है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा गुरुवर मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। ये साथी अंदर ही तो गुरुजी ने पहले बाहर से उस साथी ने, गुरु रूपी साथी ने ये मदद करी कि मेरी इंद्रियों को अपने वश में किया। ये हम पे तुम पे बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान कि उन्होंने अपने हिसाब से चलाना का काम किया, और हमने अपने ऊपर बड़ा एहसान किया कि हम उनकी बात को मान के हमने अपनी इंद्रियों को उनके विचार से खोलने और बंद करने का निश्चय और संकल्प, ये हमने अपने ऊपर अपने आप रखा। इस निश्चय और इस संकल्प के कारण तभी तो गुरु के विचार को, क्योंकि मेरे हितैषी है ये मेरे अहित नहीं करने वाले, मेरे हितैषी है। मेरा अहित मेरे बुद्धि की नासमझी से है और किसी से नहीं। तो
उसी नासमझी कोई तो गुरु समझदारी में परिवर्तित करता है। अरे सदा सत्संग में अगर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाए। मोह माया, मोह किससे? अपने शरीर से। और माया है चारों तरफ। इसी शरीर में भी माया के विचारों से ही तो ग्रसित है, उसी से तो गुरु जी ने निकाला है। मोह माया दोनों अपने ही अंदर तो है। मोह माया, तो इसी मोह माया से निकल जाएंगे। ये कैसे? जब गुरु के विचार को एक दिन समझदारी आ जाए। सत्संग करते करते, सत्संग में नित्य आते आने से नहीं, सत्संग में आए और गुरु के विचार को अपनाए। क्या पाना है? इंद्रियों का खोलना और बंद करना गुरु के वचन से। बोले एक औरत भी जब पत्नी बनती है किसी परिवार में, किसी पति की, तो अपना नाम, अपनी जात सब खो देती है। यहाँ तक कि पहले तो नाम भी चेंज कर दिया जाता था। आजकल लड़कियां कमाने लग गई हैं तो अपनी जात भी चेंज नहीं करती हैं, वो जात उसी को रखेंगी, क्योंकि इतनी नाम रूप में फंस गई हैं अहंकार के कारण। मैं कमाने वाली हो गई। पहले औरत क्या करती, हम लोग को नाम भी चेंज कर दिया जाता था। गए परिवार में दूसरे किसी की पत्नी बने, हमारा दान हो गया, तो वो अपना नाम रखता था जो वो हम उस गाय, उसी खूंटे से बंधे हुए वो गाय बन जाते थे। नाम चाहे वो नंदी रखे, चाहे पलानी रखे, चाहे लक्ष्मी रखे, चाहे कुछ रखे। जात भी हमारी चेंज हो जाती थी। तो अभी आत्मा और परमात्मा के लिए ना जात चेंज करेंगे, ना अपना इंद्रियों को चेंज करेंगे, ना कुछ करेंगे। सब अपने मन से करेंगे और कहेंगे हम हैं। मूर्ख या तो हम है या भगवान को हमने मूर्ख समझा है। नहीं, वो हम ही मूर्ख धीरे धीरे हो गए। तो अपनी मूर्खता से हमें निकलना होगा, दूसरे को नहीं निकलना है, स्वयं को नहीं। जब हम क्या दूसरे की बात हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम सिर्फ अपनी बात अपने को नहीं। जैसा किसी को बोलना है, जय सदगुरु की, जय सदगुरु के मासी। हाँ बोलो। 5 मिनट का टाइम बचा है, थोड़ा सा बोलते हैं। जय सदगुरु। हाँ बोलो, 5 मिनट तुम बोला करो, तुम्हें बहुत सारा टाइम लेना है। जय सदगुरु। अभी मासी आप कह रही थी ना कि मन से चल रहे हैं कि गुरु चला रहा है, अभी जस्ट आपने बोला। तो साकार में तो बड़ा आसान है ये। साकार में पूछ लिया कि हम भैया आपके हिसाब से चल रहे हैं कि मन से चल रहे हैं, वो गाली दे रहा है, नज़र टेढ़ी कर रहा है, तो समझ में आ रहा है। इस समय साकार नहीं है तो कैसे गुरु चला रहा है मासी? देखिए वो दिखाएगा आगे तक। थोड़ा धैर्य रखते हैं कि सच में गुरु ही चला रहा था या हम मन से चल रहे थे मासी। थोड़ा धैर्य रख कर दिखता है। अभी 4-5 दिन का अनुभव आपको बताते हैं। उस दिन जब मासी आपने पढ़ने के लिए बोला तो मैंने एक बात कही थी कि जैसे लखनऊ में हर जगह सत्संग हो रहा है तो कहाँ जाए कहाँ ना जाए, ऐसी बात उठी थी शायद। तो गुरु जी ने कहा था चले जाओ, बस अपने गुरुओं का ध्यान करो और बस सत्संग से होकर आ जाओ। तो ये बात तो मासी जैसे मान ली, इसे जानी नहीं थी मासी, मान ली। गुरु ने कहा जाओ और ऐसा करो, तो माना था। अब जनाएगा तो अब इतने समय से मासी इस पर चर्चा ही नहीं हुई। उस दिन बात निकली तो अब देखिए उस दिन निकली तो गुरु अब इसको प्रूफ करेगा। अब मासी इतना अनुभव को बताते हैं कि हर जगह गुरु का ही ज्ञान चल रहा है, हर जगह गुरु ही बोल रहा है, जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है या जहाँ जहाँ स्थूलता में गुरु ले जा रहा है। अब देखिए उसी दिन से बताते हैं क्या हुआ। आपने मासी एक प्रश्न पूछा था कि राग अलग है, ताल अलग है, ये अनुराग बैराग अलग है। ये आपने मासी प्रश्न पूछा था यहाँ पर इसी सत्संग में। किसी ने आंसर भी दिया था, 2 लोगों ने आंसर दिया था। ठीक उसके अगले दिन मासी, शायद आपको याद हो, संडे का जो सत्संग होता है शक्ति नगर में, तो शक्ति नगर वाली आंटी ने भी बोला था राग अलग है, ताल अलग है, ये अनुराग बैराग अलग है। अगर आपको याद हो, आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, किसी ने शायद ध्यान दिया हो, जो उस समय थोड़ा डूबा ना हो उसको याद हो। उन्होंने यही बोला तो उसको एक्सप्लेन भी किया था। तो देखिए मासी वो सत्संग एक अलग आयाम में चला, एक अलग समय पर चला, लेकिन कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो अभी हम ये बात एक कन्फ्यूज़न था या मान ली थी बात, देखिए गुरु ने जनाया कि वो भी वही चल रहा है, वो कंटिन्यूएशन में बोल रहा है। आपने पूछा तो वो भी उत्तर दे रहे हैं, अगले दिन उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि उस दिन उनको समय नहीं मिला, उस दिन वो स्लॉट में थे नहीं। अगले दिन जैसे उनको मिला उन्होंने तुरंत उस बात पर आगे कार्रवाई करी। और यही देखिए सुबह जो हम लोग संडे को बात कर रहे थे, पूजा दीदी ने जैसे लगा उसके आगे से ज्ञान चलाया। ये आपने शायद बोला भी था मौखिक रूप से
इसका मतलब आपने इसको समझा होगा ज्ञान को। और हमने तो मासी पूरा समझा कि जैसे लग रहा है कि वो सत्संग में नहीं थी, तो उन्होंने उसके आगे से ज्ञान को जोड़ कर बोला, जैसे कि अपेंड करा जाता है हर चीज़ यहाँ पर। यहाँ कुछ अलग चीज़ भेद नहीं है मासी, उसी में जोड़ कर है। तो ये भी एक अनुभव जैसे गुरुजी ने ऐसे कराया कि देखो ये भी वही है। अब देखिए मासी, कल की आपको घटना बताते हैं। कल क्या था? कल था डालीगंज में सत्संग मासी। तो सत्संग का टाइम था 4 से 6। अगर ये 11 से 12 होता तो कोई मासी दिक्कत ना होती कि उस टाइम हमारा सत्संग चलता नहीं, सुबह शाम के बीच में था तो कर लेते। लेकिन ये सत्संग था 4 से 6 मासी, तो 4 से 5 में भी कोई दिक्कत नहीं। अब मासी 5 से 6 में एक चॉइस थी मासी कि जूम ज्वाइन करें या ये करें। अब देखिए मासी प्रश्न उठा, बिल्कुल तत्काल का प्रश्न है, क्या करें? अब भेद तो कुछ नहीं है, हालांकि प्रूफ हो चुका था, लेकिन गुरु को इस समय बिल्कुल आखिरी नील, जैसे नहीं ताबूत में आखिरी नील होती है कि बस अब मान लो कि सत्य क्या है, अब तुम्हें बिल्कुल फाइनल प्रूफ करने जा रहे हैं बस। अब देखिए प्रूफ कैसे हुआ। हमने फिलहाल सत्संग जूम को भी ज्वाइन कर लिया, देखा कि सुंदर अंकल नहीं थे, आगे किसी और ने, मधु आंटी ने कंटिन्यू करा, फिर मासी ने लॉग ऑफ कर दिया। अब ये क्या, ये सही करा गलत करा? प्रश्न है ना मासी, ये क्या करा? ये जो हमने क्रिया करी, ये क्या मैंने सही करी कि मैंने स्थूलता वाले को ज्वाइन करा, उसको लॉग ऑफ कर दिया? प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। नहीं, ये अभी आप कह रही हैं मासी, लेकिन प्रकृति ने कैसे करा? ये तो आप कह रही हैं, हम मान लेंगे। आप तो साकार में कह रही है तो मानेंगे। उस समय कोई नहीं था मासी, उस समय निराकार है और क्रिया हो गई। ये क्रिया सही हुई कि नहीं सही हुई, उसका उत्तर तो गुरु को देना है ना मासी, प्रकृति से देना है। सत्संग चलता रहा, स्थूलता में बैठे रहे। सत्संग मासी ख़त्म हुआ 6 बजे, आरती चल रही थी, आखिरी का एक स्टेंजा बचा था, तो उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया। और मासी अब यकीन नहीं जाने कि वहाँ पर भी आरती चल रही थी। आप वो, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी है, स्क्रीनशॉट लिया, जिस टाइम पर मासी वहाँ पर आरती चल रही थी, वहाँ पर भी आरती ही चल रही थी, कल जो आपने कैसेट चलाया था मासी। तो ये वैसे गुरुजी ने बिल्कुल मैं जैसे ऐसे कान का ईयरपीस हटाया, मैंने कहा कहाँ से आवाज़ आ रही है? यहाँ से आवाज़ आ रही है कि यहाँ से आवाज़ आ रही है? मतलब ये देखिए इतना सत्य था वो बात कि इधर भी मैं हूँ, उधर भी मैं ही हूँ मासी, कोई भेद नहीं। इतना बड़े, और मैंने अशोक अंकल बैठे थे, मैंने कहा ये सपना है शायद, मैंने कहा मैं पागल हो जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, मैं मान चुका हूँ, लेकिन जनाने को इतना आतुर है गुरु कि तुम जान ही जाओ, अब तुम खत्म करो उसको, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल फाइनल समझ लो, बोलना इस बात में चर्चा कभी ना हो। तो मैंने अशोक अंकल को दिया मासी, अशोक अंकल ने सुना कि हाँ आरती चल रही, अभी वो शायद है लाइव तो बता सकते कि हाँ उन्होंने सुना था कि ये सपना तो नहीं था मासी। हाँ मासी कहिए आप क्या सब बोल। हम कह रहे ये ऐसी बातें हैं जो तुमने किया, कहते नहीं जब भगवान में ध्यान होता है तो गुरुजी हमसे तुमसे अपने आप ही सही काम कराते हैं। और इसका बड़ा ज्वलंत उदाहरण तुम्हें बताएं कि कभी कभी कई बार ऐसा हुआ है, या कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आप गुरु जी की गद्दी लगी है, आप तुरंत आए और आप वर्तमान में किसी भक्त से या गुरु के किसी बच्चे से मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें? आप पहले किधर बढ़ेंगे? आप जो सामने है साकार यार, पहले उसी से आप गले मिलोगे, पहले उसी से मिलके, क्योंकि वही तो चैतन्य रूप में आपको बाहें बिछाए आपके लिए खड़ा है, किससे मिलो? तो बड़ा कंफ्यूजन है कि पहले जाके गुरुजी की गद्दी पे रख दे प्रसाद, पहले गुरुजी को मत्था टेक ले, तब इधर आके मिले। ये महामूर्खता, क्योंकि उसको तो हमने नमन किया ही नहीं जो सामने हमारे खड़ा था भाई, हम गए गद्दी पे। तो ये जड़ चैतन्य का ये जो भेद है ना, ये जब तक हमारे अंदर भेद है तब तक हमें है, अन्यथा सामने चैतन्य है तो वही तो मेरा गुरु इस समय खड़ा है मेरे पास। खड़ा ही कौन है? और मत्था तो उसको टेकना हो गया जब हमने सामने नमन किया। तुम जूम वाले सत्संग के करो, सामने को नकारते तो 100% तुम गलत होते और कहते, लेकिन तुमने तो सही काम अपने आप गुरु जी ने तुमसे करवाया, क्योंकि तुमने कहा ना, तुमने गुरु जी का साथ तन्मयता से किया है, तन मन धन अर्पित करके। मन अर्पित ज्यादा जरूरत है, तन धन की इतनी जरूरत नहीं, मन अर्पित करके। तो वो साथ जब किया, बेशक मन को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर बाद में रहस्य देखते जा रहे हो कि गुरु ही सब जगह व्याप्त है, यही तो ज्ञान है कि कण-कण में वो समाया हुआ है।
एक और नहीं समाया है, कैसे नहीं समाया? 100% समाया। देखने की आँख ही तो चाहिए, वही तो मिल रही है। सही जय सत्य।